फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन अगेन। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सेट थ्योरी की बेसिक्स को कवर कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं एंड पावर सेट क्या होते हैं एंड इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, एक सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल टू टाइप्स के टर्म्स को हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने रेफरेंस लिया है 11th क्लास की एनसीईआरटी से। तो अब हम सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। इसके मैंने दो सबसेट लिए हुए हैं। वन इज बी जिसमें के एलिमेंट है 1 2 एंड 5 एंड अनदर इज सी जिसके एलिमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जब किसी सबसेट को हम किसी सेट का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं तो इसका मतलब वो सबसेट अपने सुपरसेट में कंप्लीटली कंटेन्ड होता है। दैट मीन्स जो भी सबसेट होगा अगर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने सुपरसेट से लेस देन होते हैं तो वो प्रॉपर सबसेट बनाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ अनदर सेट सी की, तो इसके अकॉर्डिंग सबसेट अपने सुपरसेट में कंटेंट भी होता है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने सुपरसेट के इक्वल होते हैं। ओके, तो ये होता है कि इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट्स रिपीट भी हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब बात करते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट करते हैं और उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी। अगर मैं इसी सेट की बात करूं तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 5। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये होती है कार्डिनलिटी। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट के होते हैं 2 रेज़ टू पावर m। यहाँ पे m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर ए सेट के सबसेट्स को हमें काउंट करना हो तो हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 5। तो ये कितना आ जाएगा, 32। ओके, तो ये हो गए ए सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है कि सबसेट्स लिखते कैसे हैं। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि नंबर ऑफ सबसेट्स तो होते हैं 2 रेज़ टू पावर m, 2 रेज़ टू पावर m। अब अगर मैं बात करूं कि वो सबसेट्स होते कौन कौन से हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि 5 इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एक सबसेट तो ये हो जाएगा एंड अनदर इज, और सबसेट को या सेट को हमेशा हम ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं। तो और एक मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 2 एंड 3 ये भी अपने आप का एक सबसेट होगा। अब रिमेनिंग कौन कौन से होंगे, एक होगा 1 2 3 1 2 1 3 एंड 2 3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे इस ए सेट के सबसेट होंगे। और अगर मैं कहूँ कि ये कितने होंगे काउंटिंग में, तो जैसे कि हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे m क्या होगा, यहाँ पे m होगा 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, दीज आर ऑल्सो इन 18 नंबर्स। इस सेट में इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो कार्डिनलिटी क्या होगी, 3। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 रेज़ टू पावर m। अब बात आती है कि टोटल नंबर ऑफ
प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, तो ये होते हैं 2m-1। ये हमने -1 क्यों किया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कंप्लीटली कंटेन्ड होता है अपने सुपरसेट में। तो जब हम -1 करते हैं तो ये -1 किसके लिए यूज़ होता है, जब हम सुपरसेट को डिलीट करते हैं उसके लिए होता है ये -1, और रिमेनिंग जो होते हैं वो सब के सब प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। ओके, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। इसका मतलब जो हमने सबसेट्स यहाँ पे ए के लिखे थे, जब उनका भी हम एक सेट बना देते हैं, दैट मीन्स लाइक दिस। जब हम इसको भी इस सारे सबसेट्स लिख के उनको भी हम जब ब्रेसेस में इनक्लोज कर देते हैं तो वो पावर सेट बन जाता है एक सेट का। ओके, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। ऑब्वियसली ये सब सबसेट होते हैं ए के, तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या होती है, जितने की उसके सबसेट होते हैं, और सबसेट कितने होते हैं, 2m। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या होती है। अब मूव करते हैं हम इंटरवल्स पे। इंटरवल्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज ओपन इंटरवल एंड सेकेंड इज क्लोज इंटरवल, और इसको हम हमेशा आर के रिस्पेक्ट में शो करते हैं। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ओपन इंटरवल के लिए हम ये वाली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं, ओके, और क्लोज इंटरवल के लिए हम ये वाली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जब मैं लिखती हूँ कि 1 and 2 ओपन इंटरवल, इसका मतलब होता है कि 1 and 2 के बीच के सारे एलिमेंट, बट नाइदर 1 इंक्लूडेड नॉर 2 इंक्लूडेड। मतलब जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं ये उस सेट में इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन जब मैं क्लोज इंटरवल की बात करती हूँ, जैसे कि 1 and 2 क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब ये एंड पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम इसका सेट लिखेंगे तो इसमें 1 and 2 को भी इंक्लूड करेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक सेट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए सेट। ओके, ये बात सबको पता है, ये कंसेप्ट आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब बात आती है कि इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि इंटरवल्स को हम रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x एक रियल नंबर है, और रियल नंबर ये x कहाँ से कहाँ तक है, -5 से लेके और 7 तक। ओके, यहाँ कहीं बीच में 0 को हम डिनोट कर लेते हैं। और अब इसमें क्या लिखा हुआ है, x है वो -5 से बड़ा है, एंड x 7 या 7 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। ओके, तो इसका मतलब है कि -5 इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे ओपन इंटरवल, एंड लेकिन 7 इंक्लूडेड है तो यहाँ लगा देंगे हम क्लोज इंटरवल। ओके, जैसा कि ऐसा क्यों है कि ये 7 इंक्लूडेड है लेकिन -5 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x -5 से बड़ा है, लेकिन x 7 से छोटा है, लेकिन 7 के इक्वल भी हो सकता है, इसलिए हम 7 को इंक्लूड करेंगे लेकिन -5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इस टाइप की ब्रैकेट्स होती हैं, जिसके एक एंड पे ओपन इंटरवल होती है, एक एंड पे क्लोज इंटरवल होती है, उसको हम बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमें दिया हो ये इंटरवल, और एक इंटरवल a -3 to 5 एंड अनदर इज -7 to 9। पहले आप ये देखें कि ये ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है। जैसे कि ये दोनों, ये इसके एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, तो ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। लेकिन b जो हमें इंटरवल दिया हुआ है वो सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन है। ओके, अब
अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? पहले बात करते हैं ए की। x is such that x is a real number and x ranges from -3 x minus less than equal to 5। ये मैंने लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया, ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है और क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाएंगे। अब बात करते हैं बी इंटरवल की। बी इंटरवल में -7 इंक्लूडेड नहीं है बट 9 इंक्लूडेड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बी x is such that x belongs to R and x ranges from -7 greater than x but less than equal to 9। ये हो गया इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको इंटरवल्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और अगर कोई इंटरवल्स दी हुई है तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, तो इसलिए हम रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम किसी सेट के एलिमेंट की बात करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट, और जब हम किसी सबसेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सबसेट इज कंटेन्ड इन सेट। ओके, तो और एक बात और है कि सबसेट को हम हमेशा ब्रेसेस में और सेट को भी हमेशा ब्रेसेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब एलिमेंट की बात आती है तो एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो इस गिवन एग्जांपल में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक 1 है, एक 2 है, एक 3 एंड 4, ये हम इसको सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, और एक एलिमेंट है 5। ओके, तो हमें देखना चाहिए कि अगर हम इसके सबसेट फॉर्म करेंगे, इस सेट के अगर हम सबसेट फॉर्म करेंगे तो कौन कौन से आएंगे? 5 द सेट इटसेल्फ एंड 1 2 ये 3 4 को हम डबल ब्रेसेस में लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक सिंगल एलिमेंट है, और जब एलिमेंट का हम सेट लिखते हैं तो हम उसको ब्रेसेस में एनक्लोज करते हैं, एंड 5। और अगर हम रेस्ट ऑफ सबसेट्स इसके फॉर्म करेंगे तो हम उसको ऐसे करेंगे, अगर 1 के साथ हमें लिखना है 3 एंड 4 को तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा एक सेट हो जाएगा। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि 3 and 4 are not the subsets of A in this case। 3 and 4 को कभी भी हम सेपरेटली नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट है। अब बात आती है कि क्या 3 4 इसमें बिलोंग करते हैं ए में या इसमें कंटेन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि here 3 and 4 will be considered as an element of the set। ओके, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, तो यहाँ पे ये सिंबल आएगा, और इन दिस केस दिस 3 4 एलिमेंट इज एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। तो जब हम ऐसे किसी एलिमेंट को ब्रेसेस में एनक्लोज कर देते हैं तो वो एक सबसेट बन जाता है, और सबसेट हमेशा कंटेन करता है सेट में, तो यहाँ सिंबल आएगा ये 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।